हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर एक देश के हर एक राज्य में वहां के युवाओं के द्वारा एक आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है। सर, ऐसा कौन सा मुद्दा है? भाई, रोजगार को लेकर के आपने कई बार देखा होगा कि युवा सड़क पर आते हुए नजर आते हैं और अपने रोजगार के लिए गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमें रोजगार दो। हमने पढ़ लिया, लिख लिया, डिग्रियां हमारे पास में, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि कुछ भी करके उनको रोजगार दी जाए, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसीज के रूप में ज्यादा से ज्यादा पद निकाले जाए या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मेलों के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में उन्हें भर्ती किया जाए। लेकिन अभी इन युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के एक सुनहरा अवसर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 64,000 प्लस युवाओं के पास में एक अच्छा अवसर है, जिसके माध्यम से वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भाई साहब रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सर, कैसे अचानक ये इतना बड़ा अवसर कैसे आया, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सो बढ़ेंगे आगे। चलिए भाई साहब, अभी हालिया स्थिति में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां पर? इंदौर में। और इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम प्रकार के बड़े बड़े चेहरे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसका मेन पर्पस ये था कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया था ताकि वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आए और वो उनसे या उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड उन फील्ड्स में निवेश करें मध्य प्रदेश में। अब इस आयोजन का सफलतापूर्वक भाई साहब रिजल्ट ये निकला कि 15,896 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव इनको प्राप्त हो गए। कि जितने भी इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने ये कहा कि हम इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट खास करके इनको प्रस्तावित किया गया वो 15,896 करोड़ का है। और जब ये इन्वेस्ट होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर काम करने वाले युवाओं की आवश्यकता, या फिर आप बोल सकते हो कि अधिकारी या फिर जितने भी खास करके वर्कर्स होंगे उनकी आवश्यकता होगी 64,000 से अधिक। तो भाई साहब 64,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने वाले मध्य प्रदेश में किसके अंतर्गत? तो भाई साहब ये जो कॉन्क्लेव हुआ, इस कॉन्क्लेव के पर्पस, इसके अलावा ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, ऐसे सीहोर में, रतलाम में ऐसे कई कॉन्क्लेव्स का आयोजन ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर इन्वेस्टर्स ने निवेश के प्रस्ताव दिए थे और वहां पर भी रोजगार के नए नए अवसर सृजित होने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर अभी की स्थिति में देखा जाए, जो कि 13 नवंबर को जो ये आयोजन हुआ था, इस आयोजन के माध्यम से 64,000 से अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। तो युवा बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से जो इन्वेस्टर्स आने वाले हैं वो एक अलग ही लेवल पर एआई से रिलेटेड या फिर आप लोगों का साइबर सिटी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खास करके उद्योगों की स्थापना होगी, जिनमें एक नए आधार पर एक नए युग की पहचान, एक नए युग की शुरुआत भी होगी हमारे मध्य प्रदेश में। और युवाओं में भी एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी या टैलेंट आएगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो बस इंतजार इस बात का है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये इन्वेस्टर्स आए, अपनी कंपनियों की स्थापना करें और इन युवाओं को रोजगार दें। तो उम्मीद है कि भाई साहब जो भी खास करके बेरोजगार भाई बंधु लंबे समय से बैठे हुए इस आस में कि उन्हें भी एमएनसी जैसी कंपनीज में काम करने का मौका मिले, तो इस अवसर को मत खोना। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर ये तमाम प्रकार के युवा। तो ऐसे भाई साहब ये ऐसा मेला बहुत जल्दी आप लोगों को भी देखने को मिलने वाला है और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे। साथ में आपको यह भी क्लियर करवा दूं कि दीप्ति सिंह एकेडमी के इस मंच के माध्यम से तमाम प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसीज की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जो कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे मिनिमम चार्जेस पर कर सकते हैं। चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल, पटवारी, एमपीएसआई, ये तमाम प्रकार के वर्ग 1, 2, 3, एमपीएससी सभी वैकेंसीज की तैयारी आप लोग मिनिमम चार्जेस पर दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।